प्रभु का वचन कहता है कि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से प्रसन्न रहता है, और सचमुच इस समय हम अपनी आत्मा को खोल के प्रभु की आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। Hallelujah, hallelujah, Jai Yeshu ki. Hallelujah, hallelujah, Jai Yeshu ki. Glory. Hallelujah, hallelujah, Jai Yeshu ki. Hallelujah, hallelujah, Jai Yeshu ki. राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सामर्थ्य सबसे महान। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया, 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 जय यीशु की। ग्लोरी, हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु की। असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। ग्लोरी, असंभव को संभव करने वाला प्रभु अनादि अनंत। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। Worship you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Savior. Our Lord, our Jesus. Oh, we exalt your mighty name. आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। Glory, hallelujah. प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। Glory, glory, glory. महिमा महिमा हो यीशु, हालेलुया। महिमा महिमा हो यीशु, worship the Lord. महिमा महिमा हो यीशु, thank you Father. महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की, महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। स्तुति देते प्रभु, आपके नाम को महिमा देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि आपका नाम ही प्रभु जी हमारे लिए जीवन है। हालेलुया। प्रेमी अनोखा, शांति करुणा का सागर, प्रेमी अनोखा, शांति का राजा, करुणा का सागर। महिमा महिमा हो यीशु की, 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 महिमा महिमा हो यीशु की। हालेलुया हालेलुया जय यीशु की, हालेलुया हालेलुया जय यीशु की। अल्फा ओमेगा, आशीषों का सोता, सृष्टि का आधार। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा और प्रभु के नाम की बड़ाई और प्रभु के नाम की स्तुति हो। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, राजा यीशु आपकी उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Worship Lord, worship Lord. Halaba yabadi, anba yahaba, shakabara khalaba, shanda baraba. ओ सचमुच पवित्र आत्मा हम में से प्रत्येक आपकी उपस्थिति को महसूस कर रहा है, अपने शरीर में, अपने परिवार में, अपने घर में। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आप सब परिवारजनों को बहुत बहुत एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और आज का दिन प्रभु ने हम लोगों को फिर से दिया, परिवार के सब लोगों को स्वस्थ रखा और आशीषित रखा और सब लोगों को जोड़ा है। और मेहरबानी से जो लोग, बहुत लोग इस पर दिख रहे हैं लेकिन सबके वीडियोस नहीं खुले हैं, मेहरबानी से वीडियोस खोल लें और ताकि एक दूसरे को हम देखते रहें। और प्रभु का धन्यवाद हो, सब लोग हमारे बीच पे जुड़े और सचमुच निश्चित जाने कि आज प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीषित करने जा रहा है। हालेलुया, धन्यवाद हो। हमारी जो चेन प्रेयर है वो बहुत अनुग्रह से परमेश्वर के बड़े अच्छे से चल रही है। प्रभु का धन्यवाद हो। और अद्भुत काम हो रहे हैं, आशीषें बरस रही हैं, लोगों पे अभिषेक आ रहा है, लोगों पर अनुग्रह किया जा रहा है, परिस्थितियां बदल रही हैं। हालेलुया। जैसे अभी हमने एक दिन पहले प्रचार में सुना था, एक दिन जब अंकित ने प्रचार किया था कि हम अनदेखी वस्तुओं, अनदेखी जो हमको दिखाई नहीं दे रही हैं, परंतु हमारी आशा उन पर है और हम उनकी ओर देख रहे हैं। प्रभु को धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। गोल्डी भी हमको दिख रही है, गोल्डी है ये, गोल्डी। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु बहुत आशीष दे तुमको। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद, आपने बेटी को एक बड़ी सेवा के लिए चुना है प्रभु, और वो जबकि प्रभु इतने खतरों के बीच में भी उस सेवा को दे रही है। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और सचमुच ये दिन जो प्रभु ने हम लोगों को दिए हैं, आप सोचें जीवन में आपने बहुत साल गुजारे होंगे, बहुत साल हम लोगों ने देखे होंगे। हम लोग अलग अलग उम्र के लोग हैं इसमें, 70 से ऊपर के भी हैं और 60 से ऊपर के भी हैं। और हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना नहीं किया जो इन दिनों हम लोग देख रहे हैं। कभी भी नहीं किया ऐसी परिस्थितियों का सामना जो आजकल हम लोग देख रहे हैं। कभी सुना करते थे कभी ऐसा हुआ था, लेकिन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। लेकिन प्रभु का अनुग्रह कि जब आज हम लोग ऐसे भीषण महामारी के बीच में से गुजर रहे हैं, प्रभु ने ऐसी भीषण महामारी के बीच में जैसे पौलुस और सिलास को कैद के अंदर अनुग्रह दिया कि वो उस कैद के अंदर भी आराधना स्तुति कर रहे थे, वैसे प्रभु ने हम लोग को अनुग्रह दिया है। इतने बंधनों के बावजूद, चारों ओर लॉकडाउन है, हम लोग घरों से बहुत से लोग नहीं निकल सकते हैं, डर है बाहर निकलते ही कहीं इन्फेक्टेड ना हो जाएं। ऐसी परिस्थितियों के बीच में प्रभु ने हमको डर और भय में नहीं रखा, परंतु आनंद और शांति में रखा है बना के। और ये हमारे मन के अंदर उत्साह दिया है कि हम उसकी आराधना और स्तुति और 24 घंटे प्रार्थना में लगे हुए हैं, उपवास में लगे हुए हैं। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है। और प्रियो, आप आत्मा में होकर जब सोचेंगे तो इस आशीष को आप पाएंगे कि आपने जीवन में जो कुछ कमाया, जीवन में जो कुछ भी किया, आपने इससे बेहतर आपने कभी नहीं किया। हालेलुया। इससे बेहतर आपने कभी नहीं किया। आप इमेजिन करिए, आप मन में सोचिएगा, इससे बेहतर आपने कभी नहीं किया। इतनी परेशानियों के बीच में आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इतनी परेशानियों के बीच में आप प्रभु की आराधना स्तुति कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हमारी प्रार्थना सभाएं बिल्कुल अच्छे से आशीषों के साथ, सामर्थ्य के साथ चल रही हैं और हम देख रहे हैं प्रभु उत्तर दे रहा है। बहुत से प्रार्थना निवेदन आ रहे हैं। आज भी मेरे पास बहुत प्रार्थना निवेदन आए और उनके लिए हम लोगों ने, आज हमारा परिवार उपवास और प्रार्थना में था और हम लोगों ने सबके लिए प्रार्थनाएं की। हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने उन प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है।
इसके साथ साथ बहुत अच्छी बात ये हो रही है कि हमारे परिवार के लोग खुद विश्वास के साथ खड़े हो रहे हैं गवाही देने के लिए और सेवा करने के लिए, प्रभु के वचन को सुनाने के लिए। और सचमुच ये सबके लिए बड़ी आशीष की बात है। बीते दिनों में जितने भी लोगों ने हमारे बीच में प्रभु की सेवा दी है और वचन प्रचार किया, प्रभु उन सबको बहुत आशीष दे। और आज भी हमारे बीच में एक गवाही के साथ हमारा एक बेटा है। हम विश्वास करते हैं आज उसके द्वारा भी प्रभु हमको उसको आशीष देगा और हमको भी आशीष देगा। जब हम प्रभु की गवाही देते हैं और प्रभु ने जो हमारे जीवन में किया उसको हम लोगों को बताते हैं, तो हम प्रभु पे अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हैं कि हाँ, प्रभु ने हमारे लिए ये सब किया है। और जब हम प्रभु पर विश्वास अपना व्यक्त करते हैं और विश्वास रखते हैं, तो प्रभु पिता परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमको और आशीष देता है। और सचमुच हम आज का दिन एनोश के लिए भी आशीष का बहुत कारण बनेगा और उसके द्वारा हम सब लोगों को भी प्रभु आशीषित करेगा। इस समय हम लोग बहुत से बातों के लिए मैं थोड़ा सा बताना चाहता था कि हम लोग ध्यान रखें इन चीज़ों को कि जब भी हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, जब भी हम लोग प्रार्थना के लिए बैठते हैं अपने हमेशा ध्यान रखें कि सबसे बढ़कर हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह है, पवित्र आत्मा है। उसके अलावा संसार भर के बहुत से पवित्र लोग, बहुत से प्रभु पर विश्वास करने वाले, बहुत से प्रभु के दास दासी भी उस समय प्रार्थना कर रहे होते हैं। तो हम अकेले नहीं होते, हमारे साथ पूरा संसार प्रार्थना करने वाला होता है और तब हमारी प्रार्थना बल के साथ प्रभु के पास पहुंचती है। तो इसलिए जब भी आप अकेले भी बैठते हैं या अकेले हैं या परिवार के साथ हैं, हमेशा याद रखें हम अकेले नहीं हैं। प्रभु हमें और प्रभु उत्तर देगा। साथ ही हम जब उपवास रखते हैं, उपवास वाले दिन भी हम लोग कोशिश करें कि यदि परमेश्वर हमको दिन में कोई वचन देता है, कोई दर्शन देता है या कोई ऐसी बात परमेश्वर हम पर प्रकट करता है, तो हम शाम को जब इकट्ठा होते हैं तो गवाही के तौर पे उसको हम बता सकते हैं। तो गवाही के तौर पे हम लोग बता सकते हैं। तो हम लोग याद रखें इस बात को। और गवाही एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है मसीही जीवन का। प्रभु ने आपके जीवन में क्या किया, बहुत जरूरी है। तो इस समय हमारे पास समय है कि हम लोग की प्रार्थनाओं के उत्तर में यदि कुछ भी आप लोग गवाही के रूप में कहना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं। कुछ भी यदि आप लोग कहना चाहते हैं गवाही के रूप में तो आप बता सकते हैं। जो लोग हैं परिवार के लोग, आप गवाही के रूप में कोई भी बात बताना चाहते हैं जो आपने प्रार्थनाओं को में किया और आपको उत्तर मिला, तो इससे पहले कि एनोश अपनी गवाही के साथ आए, आप परिवारजनों में आप बता सकते हैं। ये समय है हमारे पास। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज ये गवाही है कि आप लोग सब प्रार्थना कर रहे थे एनोश के लिए, और कल तक जो उसे उल्टी उल्टी करता था सुबह से उठ के रात तक, लेकिन आज एक बार भी नहीं वो उल्टी की बात की और अच्छे से नाश्ता किया और जो भी खाया सब मतलब अच्छे से किया, एक बार भी उल्टी के लिए नहीं बोला। तो इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों की सब प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने हाँ और आमीन में दिया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। और भी कोई? प्रभु बहुत आशीष दे। प्रभु प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु है। और कौन बोलना चाहता है गवाही के रूप में? मेरी गवाही चाचा। हाँ हाँ, प्रेज द लॉर्ड सबको। प्रेज द लॉर्ड।
अभी कुछ दिनों के पहले की बात है, मतलब मैं कॉलेज से आ रही थी, तो घर के पास कुछ ही निकट पे थोड़ी सी दूर पे ही मैं आ रही थी, तो मुझे मतलब मेरी गाड़ी स्कूटी पे किसी ने बहुत बड़ा सा, जैसे वो सीमेंट का जो पत्थर नहीं होता, सीमेंट का पत्थर, किसी ने मेरी गाड़ी पे मतलब बहुत बड़ा सा पत्थर मारा, और सीधा वो पत्थर जो था बहुत बड़ा था, मेरी गाड़ी थोड़ी बैंड हो गई उसके कारण, और सीधा वो मेरा ऑपरेशन वाला पैर था, उस ऑपरेशन वाला पैर को टच करते हुए निकला, लेकिन मेरे पैर पे इतनी सी भी खरोच नहीं आई। भले मेरी थोड़ी गाड़ी बैंड हो गई, लेकिन बहुत बड़ा सा पत्थर था, मैं इतने जोर से कि मेरी पूरी गाड़ी हिल गई, लेकिन प्रभु ने मुझे बचाया, और मेरे ऑपरेशन वाले पैर पे लगती वो पत्थर बहुत बड़ा सा था, बहुत जोर से इंजरी होती, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मेरे साइड से, पैर के साइड से वो निकला, हल्की सी भी खरोच मेरे को नहीं, हल्का रेडनेस था, लेकिन वो चला गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत बड़ी दुर्घटना से प्रभु ने मुझे बचाया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद। अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारी सुरक्षा करता है और हम लोगों को आशीषित करता है। और प्रभु का वचन के अनुसार हम लोग जब भजन संहिता 91 में पढ़ते हैं तो वो हर खतरों से हमको बचाता है। और निश्चित जान के इसलिए आप लोग जब भी घर से बाहर निकले, सबको चाहिए कि प्रार्थना करके घर से बाहर निकले। या गाड़ी में जा रहे हैं तो गाड़ी में तुरंत प्रार्थना करें। बच्चों को बाहर भेज रहे हैं तो प्रार्थना, अभी तो बच्चे निकल नहीं पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, कहीं नहीं जा, हमेशा बच्चों के लिए प्रार्थना करके उनको बाहर भेजें। और आप देखेंगे अद्भुत रीति से एक सुरक्षा परमेश्वर के स्वर्गदूतों की हमारे साथ बनी रहेगी। और कोई गवाही नीचे दिखाओ नीचे सब कौन है तो कोई और गवाही किसी के पास? जिनके कैमरे बंद है मेहरबानी से कैमरे खोल ले वो लोग। सबके खुले हुए हैं? अच्छा, आज एक जवान गवाही देने जा रहा है, तो अच्छा होगा कि कोई जवान उसके लिए प्रार्थना करे। तो कौन तैयार है इसमें? जवान कौन दिख रहा है हमको? नहीं, जो कर रहे हैं प्रार्थना पहले से वो नहीं, जो नहीं। एक जवान भाग गया, एक जवान दिख रहा था हमें जिसको हम पकड़ना मांग रहे थे, लेकिन वो भाग गया मैदान छोड़कर। नैना भाग गई है, अभी दिख रही थी हमको। है बैठी है नैना? हाँ नैना बैठी है ना? हाँ नैना, नैना आज की गवाही के लिए प्रार्थना करोगे? आज के वचन के लिए गवाही के लिए प्रार्थना करो कि प्रभु एनोश को सामर्थ से भरे और हम सब लोगों को उस की गवाही के द्वारा और वचन के द्वारा आशीष मिले। और जितने लोगों ने अपनी गवाही दी उसके लिए धन्यवाद दो कि प्रभु आपने जो आशीष के काम किए उसके लिए धन्यवाद। नैना आइए हम प्रार्थना में जाएं। परमेश्वर पिता, एक बार फिर आपके चरणों के पास आते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको इस सुंदर दिन के लिए। आपने हम सबों को सुरक्षित रखा, संभाले रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। बीते दिनों में आपने हम सभी को सुरक्षित रखा, हर एक परेशानियों से, हर एक मुश्किलों से बचाया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर पिता, आज प्रार्थना करते हैं हनी के लिए, जबकि आज वो आपके वचन को लेकर आता है, आप उसके संग और साथ होइए। वो जो भी चीजें बोलता है परमेश्वर पिता, वो आपके द्वारा बोलने पाए, उसकी हर एक बातें परमेश्वर पिता आपके द्वारा होनी पाए, हर एक बातों के लिए आपको महिमा देते हैं परमेश्वर पिता। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जो भी चीजें यहाँ पे बोलने जाते हैं परमेश्वर पिता, वो आपकी अगुवाई में होने पाए। परमेश्वर पिता, हर एक को अपनी आशीषों से भरिए, हर एक लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं और आगे की हर एक चीजों को आपके हाथों में देते हुए छोटी सी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर बहुत आशीष दे तुमको नैना, और आने वाले दिन में अपने आप को तैयार करके रखो जी। तो हो सकता है हम तुम्हें भी बैठा दें वचन के लिए, ठीक है? बिल्कुल तैयार करके रखो अपने आप को, है ना? प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करेगा आगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस समय हमारे पास अब समय होगा, हमारे बीच में एनोश हैं और प्रभु ने हम लोगों के परिवार में आशीषित बच्चे दिए हैं।
देखिए, प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे पहले जो आए वो चोर और डाकू थे, वो केवल चुराने आते हैं। शैतान हमारी चीजों को चुराना चाहता है, हमारे बच्चों को चुराना चाहता है, उनके भविष्य को चुराना चाहता है, उनकी एजुकेशन को चुराना चाहता है। लेकिन उससे पहले सबसे पहला काम क्या करता है, वो उनके आत्मिक जीवन को चुराता है। आत्मिक जीवन को जब वो चुराना शुरू करता है, माता पिता को, परिवारजनों को वहीं सचेत हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें मालूम है सबसे पहले वो आपके और हमारे सबके बच्चों के आत्मिक जीवन पे सबसे पहले वो प्रहार करेगा। सबसे पहले उनके आत्मिक जीवन को चुराएगा, और फिर उनकी एजुकेशन को चुराएगा, फिर उनकी सेहत को चुराएगा, फिर उनके भविष्य को चुराएगा, और इन सब चीजों से मिलके वो आपके आनंद को चुराएगा, आपकी शांति को चुराएगा। इसलिए बच्चों को बचपन से प्रभु की शरण में रखें। भजन संहिता 84 में इस प्रकार से लिखा है कि हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरैया ने अपना बसेरा और शूपा बेनी ने अपना घोंसला बना लिया, जिसमें वो अपने बच्चे रखते हैं। हालेलुया। कहा? वेदी के अंदर शूपा बेनी और गौरैये अपने बच्चे रखते। क्यों वहां रखते? ताकि उनका कोई नुकसान ना हो। हम माता पिता को चाहिए अपने बच्चों को परमेश्वर की वेदी के अंदर रखें, प्रार्थना के अंदर रखें, आराधना के अंदर रखें, बचपन से उन्हें वचन के अंदर रखें। जितने भी हम लोग माता पिता हैं, याद रखें, अभी से है, याद रखें। सोनू याद रखें, सोनू याद रखें, शिवा याद रखें। जैसे ही बच्चे बोलने वाले और समझदार होते हैं, सबसे पहले उन्हें वचन याद कराना शुरू करें। छोटे छोटे वचन याद कराना शुरू करें, धीरे धीरे बड़े वचन याद कराना शुरू करें, धीरे धीरे पूरे पूरे चैप्टर याद कराना शुरू करें। अद्भुत रीति से आप आशीष देखेंगे। बचपन से उन्हें, ठीक है, आनंद के लिए हम लोग कर सकते हैं, करते हैं अपने आनंद के लिए कि डांस है और ये है वो है, म्यूजिक है, सब वो अलग है। लेकिन उससे बढ़कर मसीही गीत, मसीही भजन, मसीही गाने बच्चों को सिखाना शुरू करें। हम उसको वेदी में रखना है परमेश्वर की, और आप देखेंगे सब कुछ सुरक्षित रहेगा, कोई चुरा नहीं पाएगा बच्चों को, है ना। तो इसको ध्यान रखें। इसलिए हम लोग जाएंगे आज के वचन में और आज की गवाही में, और प्रभु सबको आशीष दे। एनोश, आपके पास समय है इस समय। हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है आपके पास। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी ने मेरे लिए प्रार्थना किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज का वचन मैं सबके बीच में लेके उपस्थित होने वाला हो सकूं। तो आज के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने एक लौता पुत्र हमारे बीच में भेजा जो हमारे पाप के बदले अपनी कुर्बानी दे। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आज जो हम अपना वचन आपके बीच में बोएंगे, आप होने दीजिए, उसे मुझे समझाने की शक्ति दीजिए, और जितने भी लोग हैं हमारे बीच में उपस्थित है इस वचन के लिए, आप सबको समझने की शक्ति और सामर्थ्य दीजिए। ऐसी विनती प्रार्थना करता हूँ, और प्रार्थना करता हूँ कि मैं वचन समझा रहा हूँ, कोई शैतानी शक्ति बाहर से कार्यगत करने वाली ना हो सके, ताकि जो भी कार्य है, जो भी वचन है, वो पूरी आपके आशीष से पूरा होने वाला हो सके। आमीन। हेलो हेलो, आवाज हेलो, हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है। मेरा आवाज कट रहा है, नेट दो तो, नेट दो, मेरा आवाज कट रहा है, नहीं आ रहा आवाज। हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है।
हो गया। हेलो हेलो, हाँ ओके, आवाज आ रहा, आप चालू करो। हाँ आ रही है आवाज। आज का जो वचन मनन के लिए लिया गया है वो हमें पाया जाता है जरकिया 13 अध्याय का 9वां पद। मम्मी पढ़ो जरकिया 13 अध्याय। तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसे सोना जांचा जाता है। मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उसकी सुनूंगा। मैं उनके विषय में कहूंगा, वे मेरी प्रजा है, और वे सब तेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर। आमीन। आज के वचन से हम ये जानेंगे कि जब हम तो कहते हैं कि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, वो हमारे माता पिता से भी बढ़ के परमेश्वर है हमारे लिए, तो क्यों कोई माता पिता अपने बच्चे को दुख दर्द में देखना चाहेगा क्या? क्यों परमेश्वर हमें दुख दर्द देता है, हमारी जिंदगी में इतनी तकलीफें देना चाहता है? तो आज के वचन से हम यही सीखेंगे कि परमेश्वर हमें इतनी दुख तकलीफें क्यों देता है। कई लोग ये महसूस करना है कि परमेश्वर प्रेमी और सर्वशक्तिमान है, तो कई लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ हमसे प्रेम करेगा, हमारे राह में जितनी भी मुसीबत आएगी उन्हें तुरंत हम जैसा चाहेंगे जब चाहेंगे तब हटा देगा। ये नहीं समझते कि परमेश्वर ने कुछ सोचा है उनके लिए, या उनके लिए कुछ रास्ता तैयार किया है, तभी परमेश्वर ने इतनी सारी मुसीबतें दुख तकलीफें उनकी जिंदगी में डाली है। ये प्रश्न मुझे बहुत उलझन में डाल देता है कि जब हम ये सोचते हैं कि जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी योजना के अनुसार चलते हैं और वो जैसा चाहता है वैसा करते हैं, उसके बाद भी हमें दुख तकलीफें क्यों मिलती है? इसका मतलब ये है कि या तो परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि या तो इसका मतलब परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर हमें अपना बच्चा नहीं मानता है, या परमेश्वर हमारे लिए नहीं सोचता है। पर ये बाइबल में अगर हम देखेंगे तो ये सब गलत फहमी है, ये सब लोगों के मन के अंदर की गलत सोच है। परमेश्वर हमसे प्यार करता है तभी वह हमें हमारी जिंदगी में, हमारे रास्तों में मुसीबतें डालता है। वो चाहता है कि हम उसे पार करके निकले, ताकि आने वाली आगे ऐसी कोई भी मुसीबत हो जिसके अंदर हम फंसने वाले ना हो सके। परमेश्वर हमारे जिंदगी में मुसीबत इसलिए डालता है क्योंकि वह परीक्षण करता है और शुद्धिकरण, वो हमारे लिए शुद्धिकरण का काम करता है। परमेश्वर कहते हैं कि उसकी तिहाई को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसे कि रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। इससे हमें ये समझ में आता है कि आगे अगर हमारी लाइफ में कोई भी मुसीबत आ रही है या कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए आ रही है क्योंकि परमेश्वर ने उसे रखा है हमें वहां पे मुसीबत में डालने के लिए नहीं, बल्कि हमें दृढ़ बनाने के लिए, हमें मजबूत बनाने के लिए। और वो कहता है कि वह मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा, मैं उनके विषय में कहूंगा ये मेरी प्रजा है, और वो अभी मेरे विषय में कहेंगे कि ये हमारा परमेश्वर है। अगला वचन है यशायाह 48 का 10वां पद। हाँ, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्टी में परख कर तुझे चुन लिया है, अपने निमित्त, हाँ अपने ही निमित्त मैंने यह किया है। मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे? अपनी महिमा मैं दूसरे को नहीं दूंगा। उसके बाद पहले पतरस का 5वें अध्याय का 10। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, इसलिए तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा को लाया। तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा।
हम परमेश्वर के वचनों और धर्म शास्त्रों से देख सकते हैं कि हमें कष्ट सहने देने में परमेश्वर की इच्छा है और यह पूरी तरह से हमें शुद्ध करने और बचाने के लिए है। यह परमेश्वर का दिया गया हमें अनमोल खजाना है। परीक्षण और शुद्धिकरण हम पर आने पर हम सभी यह सोचते हैं हम परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके मार्ग में चलते हैं, हम उसके कुछ को तो यह भी लगता है कि परमेश्वर के लिए त्यागना और श्रम करना, काम करना, कष्ट सहना और कीमत चुकाने से हम पूरे तरीके से परमेश्वर के परीक्षा और शुद्धिकरण से बच जाएंगे। हम वह लोग हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और हम परमेश्वर में सबसे अधिक समर्पित है। हम मानते हैं कि चाहे कोई भी नकारात्मक और कमजोर हो जाए या परमेश्वर के साथ विश्वासघात करे, हम कभी ऐसा नहीं कर सकते हैं। हमारा ये सोचना है कि चाहे कोई भी हो, वह परमेश्वर के साथ विश्वासघात करेगा, उसकी बात पे नहीं चलेगा, उसकी बात नहीं सुनेगा, तो हम वैसा कभी नहीं करेंगे जिंदगी पर ये गलत है। कई बार ये चीज हमारे साथ भी होती है। जब हम आत्मा में कमजोर हो जाते हैं, जब हमारे ऊपर शैतान हावी होने लगता है, तब एक पल ऐसा आता है कि जहाँ हमें लगता है कि नहीं, हाँ मुझे अब हट जाना चाहिए। जब हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें ऐसा दे कि हाँ परमेश्वर चाहता है, हम जो चाहते हैं वो परमेश्वर नहीं चाहता है। हम चाहते हैं कि हम जो चाह रहे हैं, अगर मेरे को पैसा चाहिए तो मैं परमेश्वर को बोलूंगा मुझे कल इतना सारा पैसा दे दे। मेरे को घर चाहिए तो मैं परमेश्वर को बोलूंगा परमेश्वर मेरे बाजू वाले का घर ऐसा है, मेरा घर उससे भी बड़ा हो जाए। तो परमेश्वर ऐसा नहीं करेगा। परमेश्वर ने सब चीज का एक समय नियोजन करके रखा है। जब वो समय आएगा तो परमेश्वर हमें वो चीज देगा, पर इससे पहले हमें ये नहीं है कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विनती कर रहे हैं, हम परमेश्वर को याद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा समय परमेश्वर को दे रहे हैं, तो परमेश्वर हमारी ही पहले सुनेगा। ये चीज बिल्कुल गलत है। परमेश्वर ने सब चीज के लिए अपना समय निर्धारण करके रखा है। परमेश्वर सब चीज समय आने पे ही हमें देगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके रास्ते से भटक जाए या ये गलत फहमी पाल ले कि परमेश्वर है ही नहीं, उसका वजूद है ही नहीं। आगे दिया गया है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर हमारी जिंदगी में अगर कोई भी छोटी सी बड़ी समस्या है, उसका निवारण परमेश्वर की ओर से तुरंत ना हो तो हम भटक जाते हैं। ये बात भी सही है। अगर हमें तुरंत कुछ चीज नहीं मिला तो हम ये सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर तो कर ही नहीं सकता है, ये तो लोग झूठ बोलते हैं। या फिर अगर हम कुछ अपने माता पिता से चाहते हैं और माता पिता कुछ सोच समझ के अगर हमें वो चीज नहीं दिलाते, तो हम सोचते हैं नहीं हमारे माता पिता नहीं दिलाना चाहते, उसके मम्मी पापा ने दिला दिया तो हमारे मम्मी पापा क्यों नहीं दिला रहे। ये सब सोच के हम पलट जाते हैं, हम अपना विश्वास खो देते हैं, यहाँ तक कि उनके लिए खुद को खपाने तक के लिए तैयार नहीं रहते। हम नहीं चाहते कि हम उसकी वो जैसा हमें ढालना चाहता हम ढले, अपने ही अलग रास्ते में निकल जाते हैं। परमेश्वर ने इस विषय में भी ये कहा है कि ये पाया जाता है मत्ती 22 के 37वें अध्याय में। उसने कहा कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, लेकिन हम अपनी शारीरिक हितों को आगे बढ़ाने में जोड़ तोड़ के लगे रहते हैं। इतने लगे रहते हैं कि हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या चाह रहा है, वो हमको क्या बनाना चाहता है। हम अपनी ही ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हम परमेश्वर की बातें भूल जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे हित के लिए सोचता है, उसके अनुसार ही कार्य करता है, तब हम भटक जाते हैं। जब हमें चाहिए रहता है तब हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं, भागते हैं, पर परमेश्वर ने उसका समय नियोजन करके रखा रहता है कि वही समय पे देगा। पर जब सही समय आता है तब हम भटक जाते हैं कि उतने दिन से नहीं दिया परमेश्वर ने तो अब क्या देगा, और हम उस रास्ते से भटक के दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, अनुसार कार्य करते हैं। तो हम धन्यवाद देते हैं और उनकी प्रशंसा करते हैं। जब वो चीज पर बाई चांस वो चीज अगर हमारे घर की 10 लोगों के बीच में लड़ाई करते कि हमारा परमेश्वर वैसा है, हमारा परमेश्वर ऐसा है, हमारे परमेश्वर ने लोगों के दुख दर्द दूर कर दिए, ऐसा कर दिए। और कई लोग तो ऐसे हैं जब वो चाहते हैं जो चीज उन्हें मिले परमेश्वर नहीं देता है, तो वो राह से भटक के ये बोलते हैं कि हमारे परमेश्वर में तो कुछ है ही नहीं है, बस ऐसी है, हवा है, कुछ नहीं हो पाता है करके गलतफहमी अपने मन में पाल लेते हैं, शिकायत पाल लेते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि शैतान ने हमें कितने अंदर तक भ्रष्ट कर दिया है। हम देख सकते हैं कि हम जैसे जीते हैं वह परमेश्वर की उपेक्षा के आसपास भी नहीं है। मतलब हम आज जो जिंदगी जी रहे हैं, जो लाइफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जो राह पे चल रहे हैं, परमेश्वर वैसा नहीं चाहता है। परमेश्वर हमें अपने हिसाब से जानना चाहता है।
परमेश्वर कहता है कि ये जो संसारिक चीजें हमें उसे त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि मरने के बाद हम ये साथ अपने साथ लेके नहीं जा सकते, पर जो हम आत्मिक चीजें कमाएंगे वो हम जब स्वर्ग के राज में जाएंगे तब आगे काम आएगा, ना कि संसारिक चीजें कुछ भी काम आएगी। हम इससे तमाम युग और जो ये क्या बोलते हैं शुद्धिकरण का, ये ऐसा नहीं है कि हम अभी आए हैं तो अभी हमारे साथ हो रहा है। शुद्धिकरण का जब प्रभु के चेले लोग थे उनके साथों से, उनके समय से चला आता आ रहा है। जैसे कि हम देख सकते हैं मूसा के समय भी परमेश्वर ने उसे ना 20 साल पूरा जंगल में तपाया था, उसको इतनी कड़ी घंघोर बारिश में जंगली जानवरों के बीच में भेज दिया, और वहां पे वो अकेला था, उसके साथ कोई बात करने के लिए भी नहीं था जिससे वो अपनी दुख दर्द बता सकता था। फिर भी मूसा डटा रहा, उसने कभी हार नहीं माना, और परमेश्वर ने जो उसके लिए सोच के रखा था उस चीज से वो कभी पीछे नहीं हटा। परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन किया और वो वहां से बच के वापस आया। बाइबल में देखा जाए तो आगे आयुब के बारे में भी लिखा हुआ है कि कैसे आयुब के बीवी बच्चों को मार दिया गया, आयुब की पूरी संपत्ति को छीन लिया गया। आयुब रोड में भटकता था, उसके शरीर में परमेश्वर ने बड़े बड़े फोड़े दे दिए, लेकिन अपनी पीड़ा के बावजूद कभी उसने जुबान से पाप नहीं किया, जुबान से परमेश्वर के बारे में कभी गलत नहीं कहा कि मेरे परमेश्वर ने ही मेरे से ये सब छीन लिया, मेरे को दुख दर्द दिए, मेरे को दरकिनार कर दिया, मेरे को सड़क में छोड़ दिया भटकने के लिए। कभी उसने ऐसा नहीं कहा, और उसने हमेशा अपने मुंह से और अपने हृदय से परमेश्वर की हर आज्ञा को स्वीकार किया, उसको जयकार किया, लोगों को उसके बारे में बताया कि उसका परमेश्वर कितना महान है। और ये चीज हम पाएंगे आयुब की पहले अध्याय की 21वें पद में। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा, यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम। इस चीज से हमें ये पता चलता है कि आयुब की जब धन संपत्ति, उसके बीवी बच्चे चले गए, तो उस चीज का उसको दुख नहीं था कि मेरी धन संपत्ति चले गई, मेरी बीवी बच्चे चले गए, मैं रोड में भटक रहा हूँ। उसे इस चीज का था ध्यान था कि हाँ, मेरे को मेरी जिंदगी और जो भी मेरे पास संपत्ति और जो भी मेरे बीवी बच्चे थे वो सब परमेश्वर की देन थी, तो परमेश्वर ने उससे मुझे वापस ले लिया। उसके मन में ये विश्वास था कि परमेश्वर ने कुछ सोचा है, मेरे लिए कुछ अच्छा आगे रखा है, तभी उसने मेरे से ये चीज वापस लिया है, तभी उसने अपने जीवन से कभी कुछ पाप नहीं किया और हमेशा परमेश्वर के राह पे चलते रहा। दूसरा पढ़ो आयुब, दूसरा आयुब का 2 अध्याय का 10वां पद। और उसने कहा, एक मूढ़ स्त्री की दिखावटें करती है, जब हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न ले। इन सब बातों में भी उसने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। अब पढ़ो आयुब का 23 अध्याय का 10वां पद। क्योंकि उसने मेरी माता की कोख को बंद न किया और कष्ट को मेरे गुस्से में ना छिपाया। इस वचन से आयुब ये कहना चाह रहा है कि जिस तरीके से परमेश्वर ने मुझे तपाया है, जिस तरीके से उसने मेरी परीक्षा ली है, उस चीज से तो मुझे यही समझ में आता है कि वह मुझे खरा सोने के समान निकालना चाहता है, और जब मैं इस चीज से निकलूंगा तो मैं एकदम खरे सोने के समान बन के निकलूंगा। आज का वचन के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये मेरी गवाही है कि मैं जो 2 दिन से एकदम तबीयत खराब लग रहा था, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं आज वचन बोलूंगा। मेरे को पापा ने बोला भी था कि अगर तू बोलेगा नहीं बुधवार को तो तू कब बोलेगा, ये डेट बता दे। पर भी आप सब लोगों ने प्रार्थना किया और परमेश्वर की अनुग्रह हुई कि मैं आज उठा और मैंने आज ये वचन तैयार किया। मैं परमेश्वर को इस चीज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन आशीषित वचनों के लिए जो प्रभु की ओर से हमको मिले हैं, और एनोश को परमेश्वर पिता बहुत आशीष दे और आगे चल के अपनी महिमा के लिए बहुत ऐसे इस्तेमाल करे। आज का वचन हम लोगों ने देखिए, हमेशा याद रखें कि परमेश्वर का वचन का एक भी बिंदु है ना, उसके अंदर अर्थ छिपे हुए हैं। अगर एक लाइन भी खिंची हुई है तो उसके अंदर अर्थ है, और उसको जब हम परमेश्वर के वचन को जब लेके हम मनन करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो उनके अंदर से आशीष निकल के हमको आशीषित करती है।
प्रभु का धन्यवाद हो आज के इन वचनों के लिए, और जो कुछ भी हमारे कानों में परमेश्वर के वचन गए हैं, हम विश्वास करते हैं ये हमको आशीषित करेंगे, और एनोश को परमेश्वर और आशीष दे और अपने धन्य जीवन में आगे बढ़ाए। जैसा हमें बताया गया था, जैसे हम लोग को बताया गया था कि वो काफ़ी दिनों के बाद घर आया है वापस, और हम लोग को सारी परिस्थितियां नहीं मालूम है, लेकिन जो भी है प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु उसको घर वापस लेकर आया है। और लेकिन आज हम लोग सुनना मांग रहे थे उसकी गवाही। उसकी गवाही देखिए, सबसे अच्छा प्रचार क्या होता है? अपनी गवाही। हम लोग जितने भी लोग बैठे सब याद कर लें, सबसे अच्छा प्रचार होता है कि जब हम अपनी गवाही देते हैं। एक सामरी स्त्री से यीशु मसीह मिले, उस सामरी स्त्री से जब बात की यीशु मसीह ने कि मैं तुझे जीवन का जल दूंगा और सारी बातें करी, उसने जाके सबसे पहले गांव में जाके अपनी गवाही दी कि जो कुछ मैंने किया उसने सब कुछ बता दिया। सबसे अच्छा प्रचार होता है और कि हम अपनी गवाही दें। बच्चे हमारे जितने हैं वो सब सीखें इस बात को। मैंने अंकित को भी सिखाया है कि जब भी प्रचार करो, अपनी गवाही, परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन में क्या किया है सबसे पहले बताओ। हम कुछ भी बात की शिक्षा देते हैं जब, तो उससे पहले सबसे पहले हम बताएं प्रभु ने हमें क्या शिक्षित किया, प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। तो इसको रिकॉग्नाइज करना, और हम बड़े भी हैं, हमको सबसे पहले अपने जीवन में प्रभु ने हमारे जीवन में क्या किया। और मैं एक बात और आप लोग को बताना चाहता हूं, जो लोग वचन प्रचार करेंगे आगे, प्रभु के चरणों में बैठे, वचन बाइबल उठाएं और तब प्रभु से ये प्रार्थना करें, परमेश्वर आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ये नहीं कि प्रभु आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं ये मुझे बताएं। सबसे पहले प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे क्या चाहते हैं, आप मेरे जीवन से क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं बताएं प्रभु। और जब प्रभु आपको बताएंगे जो कुछ, वो आप सबको बताएं। सीखें इन चीजों को, आप देखेंगे पवित्र आत्मा आपके मुंह से बोलना शुरू कर देगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके मुंह से बहना शुरू कर देगी। और जब आप वचन बोलेंगे जीवन बदलेंगे, जब आप वचन बोलेंगे चंगाई निकलेगी, जब आप वचन बोलेंगे लोगों के जीवन के जो आंसू हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। तो बहुत अच्छा, आज प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे बीच में एनोश ने बहुत अच्छा वचन प्रचार किया है, और आगे चल के वो अपनी गवाही भी सबको बताए कैसे प्रभु ने उसके जीवन में काम किया, तो बहुत अच्छा होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग जो बड़े लोग हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूँगा, शुभ आंटी हैं, शशि बुआ हैं, और किरण हैं, सिमोन हैं, सब बड़े लोग हैं जो अपनी डायरी में सारे बच्चों के नाम लिख के रखिए, जितने परिवार के बच्चे सबके नाम लिखिए और सबके लिए प्रार्थना करिए कि प्रभु सब बच्चे हमारे सुरक्षित रहें, सब बच्चे आपकी सुरक्षा में रहें, आपके वचन में रहें। आप देखेंगे जब आप बच्चों के लिए प्रार्थना, आप लोग की जरूरत है, आप लोग की आशीषों की। आप लोगों ने जो प्रभु के चरणों में बैठ के जो आशीषें जमा की हैं, उसकी जरूरत है बच्चों को। तो आप लोग निरंतर बच्चों के नाम लिख के उनके लिए प्रार्थना करें। हो सकता है प्रभु आपको उन बच्चों के लिए कुछ बताएगा, कुछ भविष्यवाणी देगा आप लोगों को, वो आप बता सकते हैं सबको। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। और मैं देख रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में हमारे परिवार के बच्चे बड़े अद्भुत रीति से आगे बढ़ने वाले हैं। जो ना बातें हमने आंखों में कभी सोचा भी नहीं किया, ना हमने देखी है, ना हमारे चित्त में चढ़ी हैं, वो बच्चे आशीषित होने जा रहे हैं। प्रभु बहुत आशीष दे रचना को और योगेश को, बहुत आशीष दे, उनके बच्चे उनके आनंद का और परमेश्वर की महिमा के कारण बने। प्रभु बहुत आशीष दे। इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि यदि कोई आपके पास प्रार्थना निवेदन ऐसे हैं जो आप बता सकते हैं, जो अभी तक जुड़े नहीं हैं प्रार्थना में, तो आप बता सकते हैं। आज हमारे परिवार ने उपवास रखा था, प्रार्थना की थी, और
सबके लिए प्रार्थना की है, लेकिन इस समय हमारे परिवार के द्वारा सबके लिए जैसे हम लोग प्रतिदिन कर रहे हैं प्रार्थना की जाएगी। और हम लोग इसे आप सोच लें, कोई अगर प्रार्थना निवेदन है तो आप बता सकते हैं। साथ ही आप कल हमारे बीच में आशीष, ब्रदर आशीष पैट्रिक प्रभु बराबर है। कल हमारे बीच में ब्रदर आशीष पैट्रिक वचन लेकर आएंगे और हम सब अपने जीवनों को तैयार रखें परमेश्वर की ओर से उस मन्ना को ग्रहण करने के लिए, उस आशीष को ग्रहण करने के लिए। और हम लोग आने वाले दिनों में और भी ऐसे प्रभु के अभिषिक्त लोग होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो हमारे बीच में आए और हमारे बीच में आके वो परमेश्वर के वचन के द्वारा हम लोगों को आशीषित करें। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन दिनों में चर्चेस बंद हैं और लोग चर्च के अंदर जाके आराधना नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन प्रभु ने का धन्यवाद हो, इन दिनों जो हम लोगों को ये साधन दिया है परमेश्वर ने कि हम लोग इस तरह प्रभु की आराधना कर सकते हैं। एक बात और मेरे मन में आई है कि अगर संभव होगा तो हम लोग कर सकते हैं ऐसा कि आगे इतवार की किसी आराधना में मैं चाहूँगा कि हम लोग चर्चेस में नहीं जा पाते हैं और एक प्रभु की बहुत बड़ी जो आज्ञा है और एक जो हमारे चर्चेस के अंदर वो की जाती है वो होती है प्रभु भोज की आराधना। प्रभु भोज की आराधना वो हम लोग नहीं सम्मिलित हो पाते हैं क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं। यदि ऐसे हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो कोई प्रभु के दास से मैं बात कर रहा हूँ, यदि संभव होगा तो वो ऑनलाइन हमारे लिए ये संभव हो सकता है। यदि आप सब लोग तैयार होंगे तभी मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा कि हाँ हम लोग कर सके। आप लोग कुछ समझ रहे हैं? मेरी आवाज जा रही है आप लोग के पास? आवाज जा रही है? कुछ मेरी बात समझ में आई? प्रभु भोज की आराधना बोल हैं? समझ में आई कि नहीं आई? भैया क्लियर करिए, ठीक से समझ में नहीं आया। प्रभु भोज की हमारे आराधना आने वाले दिनों में जैसे हम लोग चर्चेस में नहीं जा पाते हैं और नहीं जा पा रहे हैं तो किसी प्रभु के दास से बात करके हम ऑनलाइन हम प्रभु भोज की आराधना करना चाहेंगे। ऑनलाइन यदि सब राजी होंगे तो हम कर सकते हैं उसको, है ना। उसके लिए कुछ आप लोग को प्रिपरेशन बताई जाएगी, आप लोग को करना होगा तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये एक बहुत आवश्यक चीज है हमारे जीवन के लिए कि जो जिसमें हमें शामिल होना आवश्यक होता है। लोग महीने में एक बार करते हैं चर्चेज में, कहीं किसी चर्चेज में हर संडे किया जाता है और इस प्रकार से। तो हमारे परिवार के लोगों के लिए भी हम चाहते हैं हम उसके अर्थ को समझेंगे, उसके विषय में जानेंगे और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है और बपतिस्मा ले लिया है वो लोग उसमें शामिल हो पाएंगे क्योंकि प्रभु की भोज की आराधना एक आशीष का कारण है, एक आशीष का कारण है। हमारे जीवन में आशीष लाती है, चंगाई लाती है, छुटकारा लाती है। तो यदि संभव होगा आगे तो हम इसको करने पाएंगे अगर आप सब सहमत होंगे। यदि सहमत नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, और यदि आपको कुछ अड़चन है या कोई तर्क या कोई वितर्क या कोई ऐसी आपकी तरफ से आएगा तो हम लोग उसको विचार करेंगे। ये मेरे मन में ऐसा आया क्योंकि हम लोग नहीं सम्मिलित हो पा रहे हैं, इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर सब सहमत नहीं होंगे तो हम नहीं करेंगे इसको, लेकिन अगर सहमत होंगे तो हम लोग करेंगे इसको। साथ ही हम लोगों की जो उपवास प्रार्थना है वो निरंतर इसी प्रकार से चलेगी, विश्वास योग्यता से हम लोग कर रहे हैं। चेन प्रेयर हम लोग की चल रही है और अंकित ने डाल दिया है, सारे सबके नाम उसमें डाल दिए, सब अपने उसी समय के अनुसार सब लोग चेन प्रेयर करते रहेंगे। यदि इस समय आपके पास कोई भी प्रार्थना निवेदन है और या कोई भी आप राय देना चाहते हैं, कुछ भी आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए और ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो इस प्रभु की उपस्थिति में कह सकते हैं। यदि कोई नई बात आप चाहते हैं
आप बता सकते हैं, और यदि कोई पुरानी बात आपको लग रहा है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए तो वो भी बता सकते हैं। उस पर सब चीजों पे हम लोग विचार करेंगे। हाँ, पैट्रिक, ब्रदर आशीष पैट्रिक, और लोग, शशि बुआ, शुभ आंटी, बड़े लोग, कोई चीज अगर ऐसी है। आप लोगों के एक्सपीरियंस में कोई चीज ऐसी है जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, कर सकते हैं, या आपके एक्सपीरियंस में ऐसी चीज है जो हम लोग कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए, आप लोग बता सकते हैं। हेलो हेलो, हाँ बबलू, हाँ बोलिए। हमने सुबह नीतू के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी। जी हाँ, वो प्रेयर रिक्वेस्ट हमने हमारे पास है, लिखी हुई है, अभी सबके बीच में वो डाल दिया जाएगा। दिन में प्रार्थना की गई है उसके लिए, और अभी भी प्रार्थना की जाएगी नीतू के लिए। क्या हो गया उसको, तबीयत ठीक क्या है? नहीं, उसकी तबीयत नहीं ठीक है, वो ड्राइंग रूम में क्वारंटीन है। ड्राइंग रूम में क्वारंटीन है, वो क्वारंटीन है। ओहो, असल में वो ड्यूटी जाना पड़ रहा था ना, इन लोग को छुट्टी नहीं मिल रही थी। तो लखनऊ में तो बहुत बुरा हाल है। हालत है, बहुत बुरा हाल है। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे न्यूज वगैरह में, और इन लोग को ड्यूटी से भी छुट्टी भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। 10 से 5 का ऑफिस है, चाहे कुछ भी हो, तनख्वाह इनको बांटनी होती है तो जाना होता है। हाँ, तो इसलिए हाँ, आप अपना ध्यान रखिएगा। हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं, और आप अपना ध्यान हम लोग तो सब इसी रूम में हैं जिसमें तुम्हारे साथ रहते थे, इस रूम में, इसी रूम में हम लोग हैं, और नीतू ड्राइंग रूम में है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, आप घबराइए मत, हम लोग सब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु उसको। बहुत से लोग हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो लोग क्या कहते हैं सब बीमार हुए थे, लेकिन ठीक, हमारी आंटी बैठी हैं, देखिए अब 70 हैं वो, और शुभ आंटी, वो उनकी भी तबीयत खराब हुई थी, लेकिन वो आपके सामने देखिए बिना अस्पताल गए और बिना किसी बात के वो घर में एकदम सुरक्षित प्रभु ने उन्हें छुआ है और आशीष दी है उनको। और ऐसे बहुत हम लोग बस प्रेयर के उस पे ही हैं, प्रेयर करते रहेंगे तो चंगाई मिलेगी। हाँ, हमारे बीच में आशा है विश्रामपुर में, वो भी इसी प्रकार प्रभु ने उसे छुआ, उसे भी चंगाई दी। ऐसे बहुत से लोग हमारे बीच में जिनको प्रभु ने चंगाई दी है, उसे भी प्रभु संभालेगा और चंगाई। सब लोग याद रखें, अर्चना सैमुअल नाम है, अर्चना सैमुअल, और हाँ वो मार्टिन, वो की तो हो गई ना, अब तो अर्चना मार्टिन स्मिथ, अर्चना मार्टिन कहलाती है वो, तो उनको याद रखें। कल हमारे साथ थे प्रेयर। धन्यवाद। कोई और प्रार्थना निवेदन किसी का नहीं? चले प्रार्थना को उत्तर देने वाले हम लोग अपने आप को समर्पित करें आज की प्रार्थना के लिए, और इस समय हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। और प्रार्थना से पहले हम अपने आप को तैयार करें एक गीत के द्वारा जो मैंने आप लोगों के पास व्हाट्सएप पे भेजा था, उस गीत के द्वारा हम लोग अपने आप को समर्पित करेंगे। आज अमन के लिए भी दुआ करवाना चाहते हैं भैया, वो अकेला है ना वहाँ हॉस्पिटल में। और हाँ, अकेला जाता है आता है, बस घर में रहता है। ड्यूटी सुबह से जाके सुबह 9 से शाम के 9 तक है, तो दिन भर वही पेशेंट्स के साथ ही रहना पड़ता है, कोविड वालों के। तो उसको भी खुदा बाप सेफ रखें। हम लोग निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं उन लोग के लिए, उन लोग के लिए, सबके लिए निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं, उन लोग और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। हाँ, उन लोग के लिए भी हम लोग बराबर करते हैं। हाँ, हम लोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। पूरी जो हमारी परिवार जितनों को आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सब प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ, तो इस समय हम लोग गीत गाएंगे अपने आप धन्यवाद। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग गीत गा के, और आज की प्रार्थना जो अंतिम प्रार्थना, चूंकि हमारे परिवार ने उपवास रखा था, तो सब परिवारजनों के लिए बेबी करेंगी प्रार्थना, और उसके बाद अंतिम प्रार्थना हम करेंगे, और अपने आप को समर्पित करें इस गाने के, इस गीत के द्वारा।
प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हुजूर में आता हूँ। प्रार्थना का उत्तर देने वाले तेरे हुजूर में आता हूँ। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तो भर। स्वर्गीय अनुग्रह का भंडार खोल, आशीष से हमको तो भर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे सुन के याचना। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र पाएगा वो। पुत्र के नाम से मांगेगा जो, उत्तर शीघ्र पाएगा वो। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। प्रतिज्ञा हमसे की है अनमोल, रहेगी सदा जो अटल। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे याचना। मेरी प्रार्थना, उत्तर दे याचना। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदान से। वचन से आत्मा की प्यास बुझा, पर हमें आत्मा के वरदान से। पवित्र आत्मा की शक्ति उठे, करुणा की तेरी अपार। पवित्र आत्मा की शक्ति उठे, करुणा की तेरी अपार। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे याचना। पाप और रोगों से तो ही छोड़ा, लहू से जो क्रूस पे तेरा बहा। पाप और रोगों तू ही छोड़ा, लहू से जो क्रूस पे तेरा बहा। तेरे दया अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू पर। तेरे दया अर्पण करते तुझको, पूरे विश्वास से तू पर। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे याचना। सुन मेरी प्रार्थना, उत्तर दे याचना। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
वाली पिंकी हैं जो कुछ कहना मांग रही है, कहें आप। हालेलुया। पिंकी आप बोले। पिंकी कुछ बोल रही हैं आप? हेलो पिंकी, शायद आप कुछ कहना मांग रही हैं। कोई कुछ कहना मांग रहा है क्या? कोई भी? किनको? पिंकी माइक अनम्यूट करें। पिंकी चारू सिंह इसमें दिखाई दे रही है हमें। चारू सिंह, आपका वीडियो ऑफ है। पिंकी आप बोले। पिंकी आप बोल रही हैं, कुछ बोले। हेलो, हाँ हाँ बोले पिंकी बोले। हाँ आ रही है आवाज। हाँ बोले। आवाज आ रहा है? हाँ आ रही है आवाज, बोले बोले। बोले। हाँ चाचू, मैं प्रार्थना निवेदन देना चाहती हूँ। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ, विकी के लिए, मेरे छोटे वाले भाई के लिए चाचू, प्रार्थना निवेदन। हाँ बोले, क्या 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 समस्या है? जी, बहुत परेशान रहता है चाचू, बहुत दुखी रहता है। उसकी वाइफ घर चली गई है, अपने आती नहीं है वापस। अच्छा अच्छा। जी, तो आप प्रार्थना कीजिए कि उसका मन फिरे और वो अपने परिवार को देखे, विकी को और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर वो अपने घर चली गई है। अच्छा अच्छा। जी, तो चलिए आप हम लोग प्रार्थना प्रार्थना कीजिए। करेंगे, परिवार के सब लोग, परमेश्वर जी। उसके मन को बदलेगा और वो जी, निश्चित वो देखिए बहुत जल्द। हम विश्वास जी। करते हैं कि इस दिन की हमारी उपवास प्रार्थना से पहले वो घर वापस आएगी। जी, हालेलुया, प्रभु का जी, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। विक्की, सब लोग याद नाम याद रखें। विक्की, विक्की के लिए हम लोग को प्रार्थना करना है। माइकल भैया के बेटे के लिए, है जी। ना? हाँ प्रभु का उनकी धन्यवाद। वाइफ एलिस। उसकी वाइफ का नाम एलिस है। जी, एलिस, एलिस। एलिस के मन, उसके विचारों को बदलने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि अपने परिवार को में जुड़ जाए आके और परिवार को संभाले। और विक्की और एलिस दोनों मिलकर प्रभु के चरणों में आए और एक नया जीवन पाएं। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। जी, धन्यवाद। हाँ, हम लोग प्रार्थना करेंगे समय, और समय होगा कि हाँ वे भी प्रार्थना करेंगे। ये प्रार्थना करने जा रहे हैं बेबी सब परिवारजनों के लिए, और जो भी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए हैं उनमें से कुछ प्रार्थना निवेदन के लिए और सारे परिवार के लोगों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, बड़े धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु आपके चरणों में आते हैं, आपके पवित्र नाम को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु इस आशीषित समय के लिए जो आपके द्वारा प्रभु जी हमें और हमारे पूरे परिवार को मिला है। प्रभु यीशु आपको अच्छा लगा, प्रभु यीशु आपको भला लगा कि हमारा पूरा परिवार एक हो के प्रभु यीशु इन दिनों में चेन प्रेयर में जुड़ने पाया। प्रभु यीशु आपको अच्छा लगा प्रभु यीशु कि हमारा पूरा परिवार प्रभु जी चेन फास्टिंग प्रेयर में जुड़ने पाया। प्रभु यीशु आपने हमें चुना है, प्रभु यीशु आपने हमारे परिवार को चुना है प्रभु यीशु कि हम प्रभु यीशु मिल के ऐसा करने पाए। प्रभु यीशु हम जानते हैं संसार भर में प्रभु यीशु बहुत लोग प्रार्थनाएं कर रहे होंगे, बहुत सी जगहों पे प्रार्थनाएं हो रही होंगी प्रभु यीशु,
हम जानते हैं प्रभु यीशु कि आपके बच्चे अपने घुटनों को टेक के प्रभु यीशु रो के गिड़गिड़ा के आपके चरणों में बने हुए हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु जी, उनमें से प्रभु जी आपने हमारे परिवार को भी चुना है प्रभु यीशु, हमारे पूरे कुटुंब घराने को चुना है प्रभु यीशु, कि हम एक हो के प्रभु यीशु आपके चरणों में बने रहें प्रभु यीशु। आपको अच्छा लगा प्रभु यीशु। और प्रभु जी हम आपसे यही विनती करते हैं कि आगे भी आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु। जिस प्रकार से हमारा परिवार एक मन एक चित्त हो के प्रभु यीशु आपके चरणों में बना हुआ है प्रभु यीशु, आगे भी प्रभु यीशु हम इसी तरह आपके चरणों में बने रहें प्रभु यीशु। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपके बच्चों को प्रभु यीशु इस समय प्रार्थनाओं की जरूरत है प्रभु यीशु। कहाँ कहाँ कौन कौन लोग रहते हैं प्रभु यीशु, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन प्रभु यीशु हमारा विश्वास है कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु जी वहां तक पहुंचती हैं और प्रभु जी उनको हिम्मत शक्ति और सामर्थ्य प्रदान होती है प्रभु यीशु। हम जानते हैं लोग अस्पतालों में हैं, घरों में क्वारंटीन हैं प्रभु यीशु, और प्रभु जी जगह जगह ड्यूटीज पे हैं प्रभु यीशु, अस्पतालों में हैं प्रभु जी, अपने एसेंशियल सर्विसेज में हैं प्रभु यीशु। प्रभु यीशु उनको हमारी प्रार्थनाओं की जरूरत है प्रभु यीशु। उनको समय नहीं मिलता होगा, लेकिन प्रभु यीशु आपने हमें समय दिया है कि हम आपके बच्चे आप प्रभु जी प्रार्थना करें उन्हें उनके लिए, और प्रभु जी हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें सामर्थ्य मिलने पाए प्रभु यीशु। आपकी दया बनी रहे प्रभु यीशु, आपकी दया प्रभु यीशु हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु जी, हमारे पूरे परिवार कुटुंब घराने के ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं इस समय प्रभु यीशु अपने सभी परिवार के लोगों के लिए, भिलाई में प्रभु यीशु जितने भी हमारे परिवार के लोग हैं, शिब्बो आंटी, गुड़िया प्रभु जी, और छोटू, दूली, पाखी, बाबू, रीमा, नैना और प्रभु जी अम्मू, प्रभु यीशु शशि बुआ के लिए प्रभु यीशु हम आपसे विनती करते हैं, रसना के लिए, उसके दोनों बच्चों के लिए प्रभु जी, भाई योगेश के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी। आपकी दया सबके ऊपर हो प्रभु जी। आप प्रभु यीशु अपने बच्चों को बहुत आशीषित करें प्रभु यीशु। धन्यवाद आपने शिब्बो आंटी को और गुड़िया को भला चंगा सुरक्षित रखा है प्रभु जी, जबकि हमारे घर की बड़ी हैं प्रभु यीशु। उनकी आशीषें हमारे साथ हमेशा बनी रहे प्रभु यीशु, और आंटी को आप हमेशा भला चंगा सुरक्षित रखें, आपकी दया बनी रहे। शशि बुआ को आपने प्रभु यीशु हमारे बीच में रखा है प्रभु जी, समय असमय प्रभु यीशु वो हमारे लिए तैयार रहती हैं। हमें प्रभु यीशु जब भी जरूरत होती है प्रभु जी हम उनको प्रभु जी स्मरण करते हैं, उनको कॉल करते हैं, और वो हमारी प्रभु जी बहुत सहायता करती है। हमारे प्रभु जी हमें दुख तकलीफ बीमारी हो की तबीयत हो, यीशु हमारे लिए प्रार्थना करती हैं और हमें राय देती हैं, उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं प्रभु यीशु हमारे परिवार के सभी बच्चे प्रभु यीशु आप जीवित परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ते चले जाएं प्रभु जी, आपकी दया सबके ऊपर बनी रहे। रायपुर में प्रभु यीशु हम सब के लिए आपसे दुआ करते हैं, पम्मी, संगीता, विशु, विंकू आदि को संभालें प्रभु जी, आपकी दया आपकी कृपा उनके ऊपर बनी रहे। जबकि पम्मी को आपने बहुत जिम्मेदारियां दी हैं प्रभु यीशु, और उसे बाहर निकलना पड़ता है, लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, संपर्क करना पड़ता है प्रभु जी, आप अपने लहू में उसे छुपा के रखे प्रभु जी, आपकी दया बनी रहे। हर रोग बीमारी इन्फेक्शन से वो बचा रहे और उसका पूरा परिवार बचा रहे प्रभु यीशु। सबको हम आपके लहू में छुपा देते हैं प्रभु जी। गुड्डू को, भावना को, डूडल नूडल को प्रभु यीशु हम आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु जी। आपकी दया प्रभु यीशु उनके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने भावना को छुआ और चंगाई दी है प्रभु यीशु, आपकी दया हमेशा उसके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। पूरे परिवार को संभालने में प्रभु यीशु वो सहायता करती है प्रभु जी,
आपकी दया उसके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। भली चंगी रहते हुए आपकी निकटता में बनी रहे, अपने पूरे परिवार को आपसे जोड़े रखे प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कांकेर में आपने हमारे सभी परिवारजनों को संभाला है। बड़ी भाभी को प्रभु जी, आशु को, रूपाली को, जॉय और जेरी को प्रभु यीशु, शैल बुआ को आपने संभाल के रखा प्रभु जी। आपकी दया सबके ऊपर बनी हुई है प्रभु जी। एक अच्छी सेवकाई प्रभु यीशु आशु को आपने सौंपी है प्रभु यीशु, और उसने प्रभु यीशु हम सबको जोड़ा हुआ है प्रभु यीशु, ताकि हम प्रभु यीशु आपके नाम में आशीषित हो प्रभु जी। आशु को, आशु की सेवकाई को बहुत आशीष दें। रूपाली जबकि प्रभु यीशु हॉस्पिटल में है प्रभु जी, उसको ड्यूटी जाना आना पड़ता है, घर को भी संभालना पड़ता है प्रभु जी। आप उसको बहुत आशीष दे प्रभु जी, अपनी सुरक्षा के घेरे में उसे बनाए रखें प्रभु यीशु। जगदलपुर में मनोज को, शालिनी को और दोनों बच्चों को, मिशु प्राशु को प्रभु जी आपके लहू में छुपा देते हैं। आपकी दया करुणा बनी रहे उनके ऊपर प्रभु जी। दोनों शालिनी और मनोज जबकि प्रभु जी हॉस्पिटल की सेवकाई में है, आपने एक जिम्मेदारी उन्हें दी है प्रभु जी। उनकी सेवकाई को आप आशीषित करें, उनके द्वारा बहुत लोग चंगाई पाएं और आप जीवित परमेश्वर को जानने पाएं। ओरछा में बाबा भैया और मैरी भाभी को आपके लहू में छुपा देते हैं प्रभु यीशु। आपकी दया उनके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु। जबकि बाबा भैया भी प्रभु यीशु आपकी प्रभु जी हॉस्पिटल की सेवकाई में है प्रभु जी। उनको बहुत आशीष दे, अपने लहू में छुपा के रखें, भला चंगा सुरक्षित रखें प्रभु यीशु। महासमुंद में प्रभु जी शीबा को, आशीष को, दोनों बच्चों को, एमी एबा को प्रभु यीशु, और आशीष के परिवार के सभी लोगों को, बुजुर्ग आंटी को प्रभु यीशु आप अपने लहू में छुपा के रखें। आपकी दया करुणा बनी रहे। शीबा को बहुत आशीष दे, जबकि वो भी हॉस्पिटल सेवकाई में है प्रभु यीशु। आपकी दया उसके ऊपर बनी रहे, आशीष के साथ हो प्रभु जी। आपकी दया करुणा उसके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु। पूरा परिवार आप जीवित परमेश्वर के निकटता में बना हुआ है। आगे भी प्रभु जी आपकी आशीषें उनके जीवन में बनी रहें। विश्रामपुर में प्रभु जी हमारे जितने प्रिय लोग हैं प्रभु जी, शिमोन भाई, किरण, आशा, आशु, ब्यूटी, नेहा और भिलाई में गोल्डी प्रभु यीशु, सबको आपके लहू में छुपा देते हैं प्रभु यीशु। सब पर आपकी दया करुणा बनी रहे प्रभु यीशु, और आप में प्रभु जी सब बने रहें। पिंकी और पिंकी के पूरे परिवार को प्रभु यीशु, पिंकी को, अतुल को प्रभु जी, उनके दोनों बच्चों को आपके लहू में छुपाते हैं। परिवार के अन्य लोगों को भी प्रभु जी आपके लहू में ढांक देते हैं प्रभु यीशु। और प्रभु जी विश्रामपुर में और जितने हमारे परिवार के लोग हैं, मुन्नी दीदी और प्रभु जी नौरवीना दीदी, सबको प्रभु यीशु और सबके परिवारों को आप अपने लहू में छुपा के रखें। माइकल भैया को और उनके परिवार को प्रभु यीशु, और इम्मू भैया को और उनके परिवार को प्रभु यीशु आप अपने लहू में छुपा के रखें। गुड्डी को और उसके परिवार को प्रभु जी, उसके बेटे को आप अपने लहू में छुपा के रखें। आपकी दया आपकी करुणा बनी रहे प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं परशुराम जी के लिए प्रभु जी, उनको आप अपने लहू में छुपा के रखें। आपकी दया करुणा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी। आप सबके साथ हो प्रभु यीशु, आपकी दया सबके ऊपर बनी रहे। जबलपुर में रीना भाई विलियम को प्रभु यीशु आप अपने लहू में छुपाएं प्रभु यीशु। दोनों बच्चों को प्रभु जी, रीना के दोनों बच्चों को प्रभु यीशु आप अपने लहू में छुपा के रखें प्रभु जी। आपकी दया बनी रहे प्रभु यीशु। लखनऊ में आप हमारे परिवारजनों को, नोरिन बुआ को, नीतू को, मार्टिन को, उसके दोनों बच्चों को प्रभु जी अपने लहू में छुपाएं। जबकि नीतू और मार्टिन प्रभु यीशु लखनऊ में है प्रभु यीशु, और उन्होंने हमसे प्रार्थना का निवेदन किया है। नीतू की जबकि तबीयत खराब है प्रभु जी, आप उसको अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं उसके ऊपर, और प्रभु जी छू लें प्रभु यीशु। आपकी दया हो उसके ऊपर प्रभु जी। और प्रभु जी उसको आप
अपने लहू में छुपा के रखे, कोई रोग बीमारी उसको छूने ना पाए प्रभु जी। आती भी है कोई बीमारी तो हम जानते हैं प्रभु यीशु वो आपकी महिमा के लिए है प्रभु जी, आपकी गवाही के लिए है। इन्फेक्शन उसका पूरा दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से, सब इन्फेक्शन दूर होने पाए प्रभु यीशु। आपकी दया बनी रहे प्रभु जी। आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारे पास जबकि आज प्रार्थना का निवेदन आया चारू के लिए और उसके हस्बैंड के लिए प्रभु यीशु, और वो लोग चारू को कोरोना हुआ प्रभु जी और उसने चंगाई पाई है, हम विश्वास करते हैं उसकी सारी कमजोरी दूर होने पाए। उसके हस्बैंड का प्रभु यीशु जो भी प्रभु जी ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है प्रभु जी, आपके यीशु नाम से उसका ऑक्सीजन लेवल प्रभु जी सही आ जाए, यीशु मसीह के नाम से वो चंगाई पाए प्रभु यीशु। रवि भैया और माया भाभी को और उनके पूरे परिवार को आप संभालें प्रभु जी, आपकी दया करुणा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु। रायपुर में प्रभु जी मोनू के लिए आपसे दुआ करते हैं प्रभु यीशु, मोनू के ऊपर आपकी दया करुणा बनी रहे प्रभु जी। जबकि वो घर में अकेला रहता है, हम जानते हैं वो अकेला नहीं है, आपके लाखों लाख फरिश्ते उसके साथ हैं प्रभु यीशु। अनु जबकि बेंगलोर में है प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु उसको भी संभालें। आशु को बहुत मोनू को बहुत आशीष दे, अनु को बहुत आशीष दे, आपने उसको एक नई सेवकाई दी है प्रभु यीशु, आपकी दया उसके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं नेहा के लिए प्रभु यीशु, जबकि वो हैदराबाद में है प्रभु यीशु, आपकी दया उसके ऊपर बनी रहे प्रभु यीशु, आप मदद करें प्रभु जी। गुड़गांव में प्रभु यीशु अमित, सोनू और रूहान को आप संभालें प्रभु जी, आपकी दया बनी रहे प्रभु जी, तीनों के ऊपर प्रभु जी। जबकि वो लोग वहाँ प्रभु जी वहां से प्रभु यीशु परिस्थितिवश प्रभु जी आने का उन्होंने प्लान किया है प्रभु जी, यदि आपकी इच्छा है प्रभु जी तो वो लोग जबलपुर आने पाए प्रभु जी, क्योंकि उनकी वहाँ सोसाइटी में प्रभु यीशु करुणा फैल रहा है प्रभु जी, आपकी दया हो प्रभु यीशु, आप सही अगुवाई दें प्रभु यीशु, सही अगुवाई दें ताकि वो सुरक्षित वापस आ सके प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं राजू भैया के लिए प्रभु यीशु, आप राजू भैया को संभालें, आपकी दया करुणा उनके ऊपर बनी रहे प्रभु जी, आप उनके साथ हों प्रभु यीशु, उन्हें भला चंगा सुरक्षित रखें। आपसे विनती करते हैं अमन के लिए प्रभु जी दिल्ली में, जबकि वो भी प्रभु जी हॉस्पिटल सेवकाई में है प्रभु जी, आपकी आशीष उसके ऊपर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उसके ऊपर बनी रहे प्रभु जी, आप मदद करें प्रभु यीशु, आप उसके साथ हो प्रभु यीशु। आपसे विनती करते हैं विक्की के लिए प्रभु यीशु, आप उसको संभालें प्रभु जी, आपकी दया हो उसके ऊपर, जबकि पारिवारिक प्रभु यीशु परेशानी उसके ऊपर आई है प्रभु जी, उसकी पत्नी जबकि चली गई है अपने मायके बच्चों को और विक्की को छोड़ के प्रभु जी, आपकी दया हो प्रभु यीशु, आपकी दया हो प्रभु जी, आप उसके हृदय से बातचीत करें और वो वापस आए और अपने परिवार में मिली रहे प्रभु यीशु, और आशीष खुद आशीष पाए और परिवार के लिए आशीष बने प्रभु यीशु। आप मदद करें, हर एक की सहायता, हर एक की मदद करें प्रभु जी, आपकी दया करुणा प्रभु यीशु हमारे परिवार के ऊपर भी बनी रहे प्रभु जी। आपने हमें ये बोझ दिया है प्रभु यीशु कि हम सब अपने परिवार के साथ मिलके प्रभु यीशु प्रार्थना करने पा रहे हैं प्रभु यीशु। अंकित को आपने प्रभु यीशु छुआ है प्रभु जी, वो ये सारा इंतजाम प्रभु जी जो जूम मीटिंग का है प्रभु जी वो करने पा रहा है, आपकी दया हो उसके ऊपर, आपने उसे बुद्धि दी है प्रभु यीशु, जबकि हमारे पास यहाँ इतने साधन नहीं है प्रभु यीशु कि हम कर पाते, लेकिन प्रभु जी ये आपकी दया हुई कि ये जूम मीटिंग के लिए प्रभु जी सब अरेंजमेंट होने पाया प्रभु यीशु। आप अंकित को बहुत आशीष दें, आपकी सुरक्षा उसके साथ बनी रहे प्रभु जी, आप अंकित के भविष्य को आशीषित करें प्रभु जी। आप हम दोनों पति पत्नी के ऊपर आपकी दया करुणा बनी रहे प्रभु यीशु, जिस प्रकार से आपने हमें प्रभु यीशु अपनी निकटता में बनाया है प्रभु, बनाए रखा है प्रभु जी, आगे भी प्रभु जी आपकी दया हमारे ऊपर बनी रहे, भले चंगे रहते हुए हम आपकी महिमा स्तुति और बड़ाई करते रहे प्रभु यीशु।
आयरन बुआ के लिए आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आयरन बुआ के साथ हो, जबकि वो मेरठ में अकेली हैं, लेकिन हम जानते हैं सांसारिक दृष्टि से हम देख रहे हैं वो अकेली हैं, लेकिन प्रभु यीशु आपके लाखों लाख फरिश्ते उनके साथ हैं। प्रभु यीशु आप उनको भला चंगा और सुरक्षित रखें, हर रोग बीमारी इन्फेक्शन से बचा के रखें, नूरन बुआ को हर रोग बीमारी इन्फेक्शन से बचा के रखें प्रभु जी। उनके प्रभु यीशु जो भी उनको शारीरिक दुर्बलता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो दूर रहे प्रभु जी, और वो आप में और आपके विश्वास में बनी रहें, परिवार के लिए उन्हें आशीष का कारण बनाएं प्रभु जी। हर बात में हम आपको महिमा देते हैं, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और प्रभु जी आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन के उसका उत्तर आपने दिया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, हर बात में हम आपको महिमा देते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति और बड़ाई करते हैं प्रभु जी। यदि हम किसी को भूल गए हैं अपने परिवार में प्रभु यीशु, जिसके लिए हमें प्रार्थना करनी है प्रभु जी, लेकिन आपको स्मरण है, आप देख रहे हैं प्रभु जी, आप उन सबको भी आशीषित करें प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए प्रभु जी। अपनी इस विनती को अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और ये बड़ा अद्भुत है कि जब हम सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, अपने परिवारजनों को एक प्रेम में प्रभु के जोड़ के हम लोग प्रभु जी प्रभु के चरणों में ला रहे हैं, और प्रभु उन सबको आशीषित कर रहा है। प्रभु सभी परिवारजनों को बहुत ऐसे आशीषित कर रहा है, और वो अनुग्रहण पे बनाए रख रहा है, जिससे सब सुखी और खुशहाल हैं। आज जो भी प्रार्थना की गई हम विश्वास करते हैं प्रभु ने सुना है। और नीतू को जबकि हम लोगों ने प्रार्थना में याद किया, वो हमारे साथ इस समय मीटिंग में है, जो कि क्वारंटाइन भी है, लेकिन हमारे साथ मीटिंग में, ये बड़ा अद्भुत है। और सचमुच नीतू के लिए हम लोगों ने प्रार्थना की, और नीतू चारू भी हमारे बीच में है, और चारू के लिए भी हम लोगों ने प्रार्थना की, उनके परिवार के लिए। और सब हम जानते हैं जो हम लोगों ने सबने मिलकर जो प्रार्थना की है, प्रभु उसका उत्तर दे चुका है, और सबको आशीष दी है प्रभु ने। हम लोग विश्वास रखें और प्रभु का धन्यवाद करें। कुछ अंकित आपके सामने प्रेयर रिक्वेस्ट दिखा रहा है, आप लोग देखें। ये वो लोग हैं जो कोविड पेशेंट्स हैं, ये वो लोग हैं कोविड पेशेंट हैं। इस पे कुछ लोगों के नाम अभी नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि नीतू, अर्चना, जिन अभी उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। हाँ, अभी इन सब लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, जिनके ये नाम इस पे आ रहे हैं, इनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जितनों के आप नाम देख रहे हैं, इन सब लोगों के लिए, मिस्टर मार्टिन की मदर हैं, विपिन साइमन, कल मैरी साइमन हम लोग के साथ जुड़ी थी, उनके हस्बैंड विपिन साइमन, राहुल और उनकी डॉटर इन लोग गरिमा, अंजू शर्मा और सिद्धार्थ शर्मा, ये दो नाम हमारे पास हैं। सिस्टर जूनू, उनका नाम आया हमारे पास, जो कोविड पेशेंट है। स्टीफेंसन दान गप्पू भैया गोरखपुर में, उनके सन जॉय और उनकी डॉटर इन लॉ तनुका, ये भी कोविड पेशेंट हैं। दिलीप घोष, ये भी कोविड पेशेंट हैं। और सुनैना हैरिसन मेरठ में, ये भी कोविड पेशेंट हैं। और हमारे जो सिस्टर निरुपमा है दिल्ली में, उनके फादर और मदर भी कोविड पेशेंट हैं। इन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जिनके विषय में अभी हम लोगों ने की है, चारू का परिवार है, और नीतू हैं, और जयंत शंकला जो सांकला जो अंकित के फ्रेंड हैं, उनके फादर, उनके दादा, जिनके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, वो इस दुनिया से चले गए आज। उनके फादर के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो भी बीमार हैं। पास्टर मान जी और उनके परिवार के लिए कांकेर में प्रार्थना करेंगे। और दिल्ली में चारू एंड श्याम सिंह सुंदर सिंह, उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और अर्चना मार्टिन, उनके लिए प्रार्थना करेंगे हम लोग। सिस्टर नीता ढिल्लन के लिए प्रार्थना करेंगे, और ब्रदर संतोष के लिए प्रार्थना करेंगे, जिनके लिए बार बार रीमा प्रार्थना का निवेदन कर रही है। ब्रदर मैक लुइस के लिए प्रार्थना करेंगे, अंकित के साथ उनके बैंड में के गिटारिस्ट हैं, बेस गिटारिस्ट, उनके लिए, वो भी बीमार हैं। अमर फ्रेडरिक, उनकी पत्नी है इलाहाबाद में, उनकी बेटी है इलाहाबाद में, उनको प्रेग्नेंट है इस समय। और हम लोग सिस्टर
पुष्पलता के लिए प्रार्थना करेंगे और इन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे इस समय। और शिवा के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु शिवा को अब संभाले और जो कुछ उसने प्रार्थना का निवेदन अपना दिया है अपने जॉब के लिए उसके लिए प्रार्थना करें। और दिल्ली में शिवा एक है, शिवा दिल्ली में भी एक शिवा है जो सेंट स्टीफन में स्टाफ हैं और वो भी उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है वहाँ क्योंकि सारे हॉस्पिटल भरे हुए हैं और वो भी डिलीवरी के लिए परेशान है, तो इसके लिए उनको भी हम लोग याद रखेंगे। हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, सब लोग प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं जीवन की सभी आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। और अद्भुत रीति से अपने परिवार के सब लोगों को प्रभु अपने चरणों में जगह दी है। हम सब परिवार के लोग अलग अलग शहरों में इस भारत देश के अलग अलग देश शहरों में रहते हुए प्रभु जी हम आपके पवित्र चरणों में एक साथ इकट्ठा हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज जो भी हमने आराधना की है, जो भी आपके वचन के द्वारा आशीष पाई है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जो भी प्रार्थना निवेदन आपके चरणों में रखे गए आपने उन्हें सुना है परिवार के लोगों के लिए, आपको हम धन्यवाद 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 देते हैं। प्रभु इस समय हम सबसे पहले प्रभु आपके पवित्र चरणों में इन सब लोगों को लाते हैं जिनके लिए प्रभु नाम अभी हमने पढ़े हैं। प्रभु जी इसमें सब लोगों के नाम को प्रभु जी हम आपके चरणों में रख देते हैं। इस लिस्ट को प्रभु जी, ये जो नाम दिए गए हैं इनको हम आपके चरणों में रख देते हैं प्रभु जी। प्रभु जो एक एक नाम जो इसमें लिखा हुआ है उस पर हम आपके पवित्र लहू की सामर्थ उंडेलते हैं प्रभु जी। ओ वो स्वर्ग की सामर्थ उंडेलते हैं प्रभु जी। इनके शरीर पर प्रभु आने वाली हर विपत्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, हर इन्फेक्शन यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, ओ हर विपत्ति यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु सबके शरीरों पर प्रभु जी आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु, आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। हर श्राप शरीरों पे से दूर हो जाए, महामारी का प्रभु जी प्रकोप यीशु मसीह के नाम से शरीरों पे से दूर हो जाए, मृत्यु का अंधकार यीशु मसीह के नाम से शरीरों पे से दूर हो जाए। सबके शरीर प्रभु यीशु के नाम से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। इसी समय हर एक जन अपने शरीर के अंदर एक नई सामर्थ का अनुभव करने पाए, एक नई सामर्थ का अनुभव करने पाए, एक नई सामर्थ शरीर के अंदर परिवर्तन करते हुए अनुभव करने पाए। इनमें से हर एक जन प्रभु सब पर आपकी दया, सब पर आपकी दया प्रभु। सारे परिवार के लोग जबकि एक मन एक चित होकर इन लोगों के लिए प्रार्थना करते, यीशु मसीह एक परिवर्तन देखने पाए हम सबके जीवन में प्रभु जी। और प्रभु आने वाले दिन में प्रभु हम सबके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु सबके द्वारा आप गवाही अपनी ला रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, आपके नाम को महिमा दी जा रही है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, एक एक जन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी, सब पर आपकी दया करुणा अनुग्रह बना रहे प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इसके अतिरिक्त प्रभु जी जितने भी अन्य प्रभु जी प्रार्थना निवेदन हम लोगों के पास आए हुए हैं प्रभु जी, सब परिवार के जो प्रार्थना योद्धा हैं प्रभु जी, सब जो जिन बातों के जिन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी प्रार्थनाएं प्रभु आपके सिंहासन के सामने सुगंधित ठहरे, जिन्हें आप ग्रहण करें और पूरा कर दें प्रभु जी। सबको आपके चरणों में सौंपते, सारे प्रार्थना निवेदन को आपके चरणों में सौंपते, दया करें प्रभु। हम इस समय प्रार्थना करते प्रभु अपने संपूर्ण संसार के लिए, जबकि पूरा संपूर्ण संसार एक मृत्यु के अंधकार में डूबा हुआ है प्रभु जी। ओ सामर्थ्य पिता, आपके सिवा कोई नहीं है तारणहारा प्रभु, आपके सिवा कोई नहीं बचा सकता संसार को प्रभु। ना दवाइयाँ, ना वैक्सीन, ना कोई भी चीज नहीं बचा सकती, केवल आप बचा सकते हैं पिता प्रभु। जैसे आपने मूसा को प्रभु जी मारा के पानी को, कड़वे पानी को वो मीठा करने के लिए एक पौधा बता दिया प्रभु जी, ऐसा ही एक पौधा प्रभु ओ प्रभु जी संसार के उन वैज्ञानिकों को प्रभु, उन प्रभु साइंटिस्ट को बता दो प्रभु, जो एक अच्छा इलाज प्रभु जी इस महामारी को रोकने का आ जाए प्रभु जी। एक ऐसा इलाज प्रभु जो धनवान हो या गरीब हो सबको उपलब्ध हो सके प्रभु जी। और प्रभु सारा कष्ट, सारा अंधकार यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। हमारे देश पर आपकी दया चाहते, हमारे देश की बुरी स्थिति को संभाल लो प्रभु जी। यीशु मसीह, आपके यीशु नाम से प्रभु जी, ओ प्रभु जी बढ़ता हुआ प्रकोप घट जाए यीशु मसीह के नाम से। बढ़ता हुआ महामारी का प्रकोप, कोविड-19 का प्रकोप हमारे देश में
घट जाए यीशु मसीह के नाम से, जीरो हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जो लोग अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, क्वारंटाइन हैं, सब पर दया हो, सब पर आपका अनुग्रह हो, सब चंगे हो जाएं, चंगे प्रभु, प्रॉपर प्रभु ट्रीटमेंट मिले, प्रॉपर प्रभु ऑक्सीजन का प्रबंध हो, प्रॉपर प्रभु वेंटिलेटर और आईसीयूज के बेड्स का प्रबंध हो। हे प्रभु सारी कमी घटी दूर हो जाए, दया करें दया करें दया करें। सबके फाइनेंस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। ओ प्रभु जी दया करें, हमारे देश के फाइनेंस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, दया करें प्रभु जी। सब परिवार प्रभु हमारे देश के जो हैं प्रभु जी, सबके जीवन यापन के लिए प्रभु उचित प्रबंध रहे प्रभु, ऐसा अनुग्रह होने दें प्रभु जी। धन्यवाद 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 प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और आदर देते प्रभु। हमेशा हमारी प्रार्थना को आप सुनते हैं, आज भी आपने सुना है प्रभु। बहुत सी बातें जो हम आपको प्रार्थना में कहनी चाहिए, शायद हम प्रभु अपनी कम बुद्धि के कारण प्रभु जी, या कम ज्ञान के कारण प्रभु जी, या कम यादाश्त के कारण प्रभु नहीं कह पाए हैं, परंतु आपके पास सब कुछ मौजूद है, सब लिखा हुआ है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते, सब बातों को आपके अधीनता में सौंपते प्रभु, सब बातें प्रभु आपके द्वारा आशीषित हो प्रभु जी। महिमा आदर आपको मिले प्रभु जी, आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा युगान युग होती रहे। सारा आदर आपको देते हुए अपने इस समय जुड़े हुए हमारे साथ जूम मीटिंग में जुड़े हुए सभी लोगों पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। वो लोग जो प्रभु आज हमसे नहीं जुड़ पाए हैं, उन सबको भी आशीष दें प्रभु जी। और जितने भी प्रार्थना निवेदन हमारे पास आए, सबको प्रभु जी आप आशीषित करें प्रभु। महिमा आदर आपको देते हुए प्रभु जी, एनोश को एक बार फिर आपके चरणों में लाते, जिसने आज सेवा दी है प्रभु जी, उस पर अपना प्रकाश चमकाएं प्रभु जी। सचमुच आत्मा और सच्चाई के साथ आपके साथ चलते हुए एक नए जीवन में आगे बढ़े प्रभु जी, और आपका धन्य गवाह बने। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। सब लोग प्रभु को धन्यवाद दें, अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें। और प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है, और जो लोग बीमार हमारे बीच में उपस्थित हैं, वो विश्वास के साथ चंगाई को अपने शरीर में रिसीव कर चुके हैं, और उसको अनुभव करें अपने शरीर में। और उसके बाद आपकी गवाही हमारे बीच में आने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना कर चुके हैं। तो जब आप प्रभु आपको गवाही के रूप में हमारे बीच में लेकर आएगा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। अब हमारे प्रभु यीशु परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब लोगों के बीच के ऊपर, सारे विश्वासियों के ऊपर, हमारे सारे परिवारजनों के ऊपर अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग खुश हैं? सब लोग खुश हैं? या ताली बजा के बताएं खुश हैं तो ताली बजा के बताएं प्रभु के लिए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के नाम की महिमा हो। हालेलुया। कल हमारे बीच में आशीष, ब्रदर आशीष पैट्रिक वचन लेकर आएंगे। और सब, और शालिनी आप तैयार रहें आगे, बिल्कुल अभी से प्रार्थना करें, तैयार रहें आप आगे जी है ना। और सोनू या अमित जो भी हैं वो तैयार रहें आगे, दोनों में से कोई भी जो अपने आप को तैयार करता है आगे वचन के। हम चाहेंगे कि हमारे जो परिवार के बड़े लोग हैं, शुभो आंटी नहीं दिख रही है, शुभो आंटी, अच्छा, और शशि बुआ, हाँ, हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अपने अनुभव परमेश्वर के वचन से हम लोग के बीच में बांटें। नहीं, हम नहीं बोल पाते हैं। अरे भजन संहिता बोल सकते हैं। नहीं, वैसे तो याद है बोलने को, भजन संहिता तो बिना देखे बोल देंगे, पर वचन तो नहीं बोल, मेरे को ना बहुत नहीं बोल सकती मैं। अरे हम लोग प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगी। असंभव को संभव करने वाला प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। वो तो है, लेकिन नहीं कर पाती ना। मेरे को बहुत नींद आती है। आधा तो नींद में मर जाती हूँ मैं, बहुत देर हो जाती है ना, मेरी आदत नहीं था जगने का। जी 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 जी। चलिए, प्रभु आशीष देगा। आज तो मोनू का भी फास्ट था ना? नहीं तो हाँ, मोनू भी तो फास्ट है आज। हाँ चाचा, मेरा भी फास्ट था आज। तो लिस्ट में तो नहीं है नाम? लिस्ट में होगा 5 तारीख।
नहीं, हम लोगों के पास लिस्ट में देखा नहीं हमने। हाँ, मोनू भी तो फास्ट में था आज। नहीं, मैं और अनु दोनों हैं। 5 तारीख हमें ये गिर जाएगा, जल्दी करो। हम लोगों ने जल्दी कर, नहीं, आप लोगों ने किसी ने याद दिलाया को किसका किसका डर जाएगा। 6 तारीख लिखा है इसमें, मोनू और अनु का 6 तारीख लिखा है। अच्छा, मैंने 5 तारीख दिया था चाचा, कोई बात नहीं, कल नहीं, शायद 6 मैं ना तारीख रह है इसमें पाऊँ। लिखा। उस लिस्ट देख लिया करना, लिस्ट उसमें डाली हुई है, व्हाट्सएप पे लिस्ट डाली हुई है। मेहरबानी से आप लोग सब आज फिर एक बार डाल दी जाएगी, आप लोग सब चेक कर ले लिस्ट को, अपनी अपनी डेट्स को। बड़ी मामा का भी कॉल आया था, हनी को आया था क्या बड़ी मामा को? 6 तारीख। कोई बात नहीं, एडवांस में कर लिया, आपके ऊपर डबल बोझ है, कल फिर करना है आपको। अभी पढ़ा था ना। हाँ चाचा, जरूर करूंगा, लेकिन कल 2 मैं दिन मीटिंग का में नहीं रह उपवास हो पाऊंगा गया आपका, डबल आशीष। हाँ चाचा, हाँ। कल करूंगा मैं, हाँ। लेकिन मीटिंग में नहीं रह पाऊंगा शाम को। क्या हो गया ऐसा? वो एक और मीटिंग अटेंड करना है चाचा, वहां मुझे बोलना है। कहाँ? वो एक फैमिली मीटिंग है चाचा। अच्छा, अनु भी नहीं रह पाएगी? नहीं नहीं, वो भी नहीं रह पाएगी। चलो कोई बात नहीं, हमारे बीच में बहुत प्रार्थना योद्धा है, कोई ना कोई संभालेगा ठीक है बैटल को। और सब लोग एक बार चेक कर लिया करें अपनी अपनी वो लिस्ट, चेक कर लिया करें कि हमारा डेट कब है, ताकि इस प्रकार से आगे को कोई वो मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। हम लोग थोड़ा सा सचेत रहें इस विषय पे। चारू हमारे बीच में है, चारू। देखें, जब हम लोग लिस्ट वगैरह बनाते हैं तो कई बार हम लोग उसको चेक करते रहें। कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने कोई डेट दी हो और वो डेट की जगह दूसरी डेट हो गई हो, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी कि उसको चेक करके उसको सही कराएं। प्रार्थना का समय यदि आपने दिया है और वो प्रार्थना का समय कुछ चेंज हो रहा है, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसको देखते रहें और आप उसको चेंज कराएं। हम लोग देखिए, हम लोग भी जो सेवक जो हम लोग कर रहे हैं, तो ये प्रभु की अगुवाई में कर रहे हैं। हम लोग अपनी खुशी के लिए नहीं कर रहा है कोई भी व्यक्ति, सब प्रभु की अगुवाई में होकर कर रहे हैं, और प्रभु की अगुवाई में होकर सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए सब लोग इस बात का ध्यान रखें, अपनी लिस्ट चेक करते रहें, और कहीं भी कोई ऐसी बात होती है तो उसको ठीक कराएं चीजों को। जो सोनू और अमित का पहले था, वो लोग कर चुके हैं। तो आप लोग अपनी लिस्ट एक बार चेक करके कल फिर से, यदि किसी का भी कोई चेंज दिखता है उसको, तो कल बताएं कि हमारी ये डेट थी और हमारी, अगर आपकी डेट, अगर उसमें नाम 6, जैसे मोनू का 6 तारीख को इसमें लिखा है, तो उसको को चेक करना भी जरूरी होता है हम लोग को, कि हम लोग का नाम कब कब। यदि आपने कोई डेट दी और आपकी उस डेट पे नाम नहीं है, तो अगर आपको परेशानी है तो आप बता सकते हैं कि हमारा नाम उस डेट पे नहीं है, हमें उसी दिन करना है, हम उस दिन नहीं कर सकते हैं। तो आप बता सकते हैं इस चीज को, क्योंकि जब कहते हैं ना कि जब तीर निशाने से निकल जाए और उसके बाद बताने से कोई फायदा नहीं होता। अब हमारी प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद पता चल रहा है हमको ही, क्या कहते हैं, आज मोनू का ही फास्ट था, जबकि आप प्रार्थना में शुरू से मौजूद थे और आप पहले बता सकते थे इस बात को। हमने कई बार बोला कि कोई भी व्यक्ति जो है वो उसमें बताए, कोई बताए। तो ऐसा मैं सबको इसलिए कह रहा हूं, कहीं भी आपको कोई अड़चन आती है, मैं आपको बार बार बोलता हूं कि यदि किसी को कोई परेशानी है या कोई अपनी राय देना चाहता है या कोई चीज बताना चाहता है, मैं कई बार इसलिए बोलता हूं, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आपको बताना चाहिए चीजों को, है। तो इस तरह से फिर वो नहीं होगा। अगर शुरू में प्रार्थना के जब शुरू किया था तभी ये पता चल जाता कि नहीं, हम लोग के साथ साथ मोनू अनु भी हैं, तो उसमें बहुत सी चीज आज की प्रार्थना में हम लोग बदल सकते थे, लेकिन हम लोग को एकदम प्रार्थना सभा के बाद में पता चल रहा है, जिसको हम लोग अब बदल नहीं पाए, क्या कहते हैं। तो इसलिए सब लोग एक बार अपनी लिस्ट चेक कर लीजिएगा, अपने जो आपके जो टाइमिंग है प्रार्थना की उसको चेक कर लीजिएगा, और यदि कहीं कोई गलती है तो आप अंकित को इन्फॉर्म करिए, अंकित उसको सही करेगा। प्रभु सबको बहुत आशीष दे, सब पर। हाँ, सोनू और अमित नहीं दिख रहे हैं आज, सोनू और अमित चली गई। अच्छा,
आज आयरन को लिंक नहीं मिल पाया तो इसलिए अच्छा, वो अच्छा। अटेंड नहीं कर पाई, बार बार वो एंजल से नहीं वो वही रोज वही लिंक पे वही लिंक है, रोज वही लिंक है। वो आया ही नहीं। उसने बहुत कोशिश की, फिर अभी करीब आधे घंटे पहले बताया है एंजल से कि एंजल वो खुल ही नहीं रहा, मेरे को तो आ ही नहीं रहा है, इसलिए मैं अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा अच्छा, अब रोज भेज दिया जाएगा उनको। ठीक। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। और आप सब अपना बातचीत कर सकते हैं, परिवार के लोग सब लोग बातचीत कर सकते हैं। और अंकित कैसे हो बेटा? ठीक हो? बस ठीक ही रहो भैया, तुम्हें खुदा बाप बहुत बरकत दे, तुम ऐसे ऐसे काम करते हो, खुदा बाप तुम्हें बहुत तरक्की दे, बहुत बरकत दे, खुदा के काम में आगे बढ़ते जाओ। बहुत बहुत बात हमारी। थैंक यू आंटी। और किरण कैसे हैं आप लोग? ठीक, चलिए, प्रभु का धन्यवाद। हाँ, नीतू कैसी हैं? नीतू कैसी हो? काफी बेहतर हूँ अंकल, आप लोग की दुआओं ने उठा लिया मुझे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और अपने को सावधानी से अपना अच्छी डाइट लेके फिट रहो, बिल्कुल, है ना? जी। हाँ, दवाइयाँ और ये सब तो सब है, लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है ना? बहुत महान काम है, बहुत अच्छा काम है। प्रभु आप लोगों को और ऊंचे ले जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। और तुम्हारे लिए बराबर प्रार्थना होगी, सब लोग प्रार्थना करेंगे और निरंतर प्रार्थना करेंगे, है ना? हाँ, प्रभु का। और देवी कैसी हो तुम? अच्छा। हाँ, हाँ। और बबलू को तो खैर देखते ही रहते हैं, कभी कभी भूले भटके। गुड्डू चले गए? गुड्डू क्या बात है, बातचीत नहीं कर रहे बिल्कुल? गुड्डू आशु भैया आ गया। आशु भैया, आशु, हाँ क्या बात है आशु, ठीक ठाक सब? आशु ठीक है सब? जी मामू सब ठीक है, सब ठीक है। चलो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और सब बढ़िया चल रहा है? जी। चलो, सब मामू? हम लोग सब ठीक है, परमेश्वर की दया है, सब लोग ठीक है। और बाहर तो नहीं निकल रहे हैं ना? बिल्कुल मत निकलना। कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, घर में ही रहो। हाँ, कहीं नहीं जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। और डॉक्टर आशा नहीं दिख रही? डॉक्टर आशा मामू प्रेयर के बैठी है। अच्छा, प्रेयर के, परमेश्वर का। हाँ, चलो ठीक। हाँ हाँ हाँ, चलो ठीक है। प्रभु सबको बहुत आशीष दे भाई। अच्छा, हाँ, अच्छा, हाँ। सबसे ज्यादा आशीष तुमको दे, क्योंकि तुमने ऐसा काम चुना है रिटायरमेंट के बाद कि सारे लोगों को तुमसे तुम्हारी दुआओं से बरकत मिल रही है और बहुत कुछ हासिल कर पा रहे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। देखिए,